तो आज आप लोगों को हम वृत्तखंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले वृत्तखंड का डिफिनेशन जानेंगे, वृत्तखंड किसको कहेंगे, कौन भाग वृत्तखंड कहलाएगा और कौन भाग क्या कहलाएगा, इसके बारे में। तो वृत्त की कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में विभक्त कर देता है। जैसे यह देखिए, यह ओ केंद्र वाला वृत्त है, इसमें यह ए बी जीवा है। ये भी क्या है? जीवा है, जो इस वृत्त को दो भाग में बांट रहा है। यानी कहने का मतलब एक ए बी से नीचे का भाग है, एक ए बी से ऊपर के भाग है। तो इसी दोनों भाग को ही क्या कहा जाता है? वृत्तखंड कहा जाता है। लेकिन इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक भाग जो है छोटा नज़र आता है, तो एक भाग बड़ा नज़र आता है, जो वृत्तखंड के प्रकार में यह आ जाएगा। तो हम वृत्तखंड का जो है परिभाषा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में विभक्त करता है। इसके प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। यानी कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में विभक्त करता है, इसके प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्तखंड के प्रकार हो जाएगा, वृत्तखंड के प्रकार जो हो जाएगा, आपको दो भाग में विभक्त कर रहा है, तो एक भाग आपको बड़ा दिखाई पड़ता है तो एक भाग छोटा। तो बड़े भाग को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड और छोटे भाग को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। कहने का मतलब बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड। अब यह सवाल उठता है कि यहाँ जो है इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस यहाँ से यहाँ पूरे भाग का ही क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब यह भाग आपका, यह जो भाग है इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड और यह भाग जो है आपका यह दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। इसका जो है क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे कि इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड का ही चर्चा कर लेते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यह भाग आपको हो गया लघु वृत्तखंड, यह क्या है? जीवा हो गया। ये भी क्या है? यह आपको जीवा हो गया। तो यह जीवा जो है ना केंद्र पर कोण बनाएगा, केंद्र पर एंगल बनाएगा। कहने का मतलब यह ओ को अगर ए से जोड़ दे, फिर ओ को बी से जोड़ दे, तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? एंगल बन जाएगा। अब एंगल जब बन जाएगा तो आपको देखिए नज़र में आ रहा है कि यह भाग जो है, यह भाग तिरछखंड नज़र आ रहा है। क्या आ रहा है? तिरछखंड। और इसको अगर कटिंग कर देते हैं तो यह भाग क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। तो इस तिरछखंड के क्षेत्रफल में से यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमारा जो है इस जो है लघु खंड का जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है हमको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लघु हो जाएगा। अगर हम दीर्घ का चर्चा करते हैं तो दीर्घ वृत्तखंड में निकालना पड़ेगा। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना
पड़ेगा। इसीलिए हम पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हर हालत में पहले ज्ञात करना पड़ेगा। इसीलिए लघु वृत्तखंड को हम पहले निकाल के देखते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चीज़ अपनाना पड़ेगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू आपको फार्मूला हो जाएगा तिर्यक खंड का क्षेत्रफल और माइनस आपको हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए आपको फार्मूला पहले से ही बताया जा चुका है। जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, तो ये आपको जो है एंगल बनेगा, तो यह थीटा हो गया। तो इसके लिए फार्मूला बताए हुए हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। माइनस हो जाएगा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आप जो है फार्मूला अपना सकते हैं 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। इस पर जो है आप निकाल सकते हैं। इसमें देखिए कुछ चीज़ कॉमन आ रहा है जो हम कॉमन ले भी सकते हैं। क्या आ रहा है कॉमन आपको, आर स्क्वायर। देखिए दोनों साइड में कॉमन आ रहा है, तो इसको आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा पाई थीटा बट्टा हो जाएगा 360 माइनस हो जाएगा 1/2 साइन थीटा। इससे आपको क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर थीटा 90 से कम है, 90 या 90 से कम है, तो आसानी से आपको जो है त्रिकोणमितीय मान से आपको थीटा का वैल्यू बैठा सकते हैं, समझे। उसके बाद या आपको जो है त्रिभुज का प्रकार के अनुसार आ जाएगा। अगर मान लीजिए या समद्विबाहु त्रिभुज नजर आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज तो हर हालत में होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल के कर सकते हैं। या जो है अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो उसके अनुसार, समबाहु त्रिभुज उसी शर्त पर होगा जब यह जो है केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो समझ जाइए यह समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल अगर निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा। या विषमबाहु रहेगा तो विषमबाहु के लिए हर वक्त आपको जीवा की लंबाई ज्ञात रहना चाहिए, जो अगर क्वेश्चन में कभी कभी देता ही नहीं है। तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं आसानी से। आप चर्चा करते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू आपको देखिए क्या फार्मूला होगा। तो क्या बोले थे, यानी जो है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपको फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा जो आपको लघु वृत्तखंड यहाँ से निकाले हैं, निकालिएगा क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल यहाँ आएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही आएगा। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ आप समझ गए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों आपको फार्मूला मिल गया। तो अब इस पर एक क्वेश्चन डाल के तन समझते हैं कि जो है हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके लिए अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार मिलेगा
वृत्त की कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, जिसकी त्रिज्या 21 cm है, तो 21 cm है तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल एवं दूसरा हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालें। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, मिलेगा। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सर्वप्रथम यहाँ देखेंगे जो हमको मालूम क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से आपको पहले थीटा यानी जो है जीवा जो है वृत्त पर कितना डिग्री के एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू आपको हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब उठता है वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो या वृत्त का त्रिज्या कितना है, यही जो है वृत्त का त्रिज्या 21 cm हो गया, यह हो गया 21 cm। यानी आर इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना 21 cm। और जो है अगर मान लीजिए यही ए बी जीवा है, तो यही जीवा जो है यहाँ पर थीटा जो है यह 90 डिग्री का आपको क्या बनाया, एंगल बनाया। यानी थीटा हो गया आपको कितना 90 डिग्री हो गया। अब सर्वप्रथम हम संगत जो है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो आसानी से फार्मूला बैठाएंगे। तो 1 नंबर में संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला हम लिखेंगे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस आपको हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला बैठा देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, माइनस है तो माइनस डालिए। और उसके बाद जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम बैठाए हुए हैं कितना 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर बैठाए हुए हैं। इसको हम आप बैठा सकते हैं, यहाँ पर भी हम बैठा के निकाल सकते हैं, या कॉमन लेना है तो आप कॉमन ले के भी बैठा सकते हैं। अगर यहीं पर हमको बैठाना है, यहीं पर बैठाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा इंटू आर आपका कितना है 21 है, 21 इंटू 21 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा थीटा आपका वैल्यू 90 है तो 90 हो जाएगा 360 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपको 1/2 गुना अगर कर हो जाएगा साइन थीटा, साइन हो जाएगा कितना 90 डिग्री हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आर 21 इंटू 21 हो जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं आप। यह हो गया 7 21 हो गया, यह हो गया 90 चौका कितना 360, फिर ये भी कैंसिल हो रहा है आपको तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ हो गया 11। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपको कितना आएगा, यहाँ हो गया 11 × 33 और 33 को किससे गुना करेंगे 21 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 693। कितना आ जाएगा 693। अब माइनस हो जाएगा आपको 1/2 इंटू हो जाएगा अब साइन थीटा का साइन देखिए 90 डिग्री की वैल्यू होता है 1 तो 1 हो जाएगा,
यहाँ फिर 21 इंटू 21 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 693 माइनस हो जाएगा, ऊपर में गुना करेंगे 441 बट्टा 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 693 माइनस, अब इसको जो है 2 से डिवाइड करके अगर लिखते हैं तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको करना पड़ेगा। यहाँ करते हैं तो कितना हो जाएगा 220.5 आ जाएगा। अब इसको आप आसानी से माइनस करेंगे तो आज हो जाएगा -5। अब यहाँ कितना है 2 है, यह 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ जो है आपको 7 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतना cm² आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा। करने का मतलब इसका जो क्षेत्रफल आपको आएगा कितना आएगा 472.5 cm² इसका क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। अब यहाँ संगत लघुखंड का क्षेत्रफल आपको निकल गया तो आराम से आप जो है वृत्त का जो है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करेंगे, आराम से फार्मूला लिखेंगे, जो फार्मूला हम बताए अभी। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला हम बताएं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr² माइनस हो जाएगा। अब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको निकला हुआ ही है, यही मान यहाँ आपको रख देना है, पुट कर देना है तब 5। अब यहाँ मान बैठाएंगे तो 22/7 इंटू हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 472.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 से यहाँ कितना हो जाएगा आपको, अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 63 और 22 को मल्टीप्लाई आप करते हैं तो कितना प्राप्त होगा 6 हो गया या 6 और या 2 1 6 8 3 1 1 3 8 6 यानी कहने का मतलब 1386। इसमें से आपको घट जाएगा 472.5। तो अब यहाँ घटा के अगर लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0.5। अब यहाँ हो गया कितना 5 है तो 3 या 5 है, क्योंकि इसमें से जो है हासिल पैसा लिए थे, हैंड लिए थे। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ फिर क्या है 8 है, 8 में 7 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना है 3 है, 4 में 3 में से 4 यहाँ हो जाएगा 9। यानी कहने का मतलब इतना cm² आपको माइनस करने के बाद प्राप्त हो जाएगा, जो यह दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार आप लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना समझ गए हैं। और इसी तरह से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका जो है वृत्त के संबंधित सभी जो है फार्मूला हम दे चुके हैं। अब जो है आपको 3D में चलेंगे। 3D में आपको जो है अब घन, सबसे पहले घनाभ का चर्चा करेंगे और उसके बाद तब जो बारी बारी से सबका चर्चा किया जाएगा।